चलो आज के कल वाला जो पोर्शन है समझ में आ रहा बात। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट नहीं आया है ना, जिसके कारण कल का वीडियो मैंने देखा तो ब्लिम कर रहा था। समझ में आ रही बात है। परंतु ये जो वीडियो जाएगा वो ब्लिम नहीं करेगा। समझ में आई बात है, एकदम जरा सा भी ब्लिम नहीं करेगा। ठीक है ना, बात समझ में आया। तो हाँ, जो लोग मतलब कि होंगे चैनल पर, जैसे ही लोड हो जाएगा वैसे ही सबके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। ये जब लोड हो जाएगा ना, रात में ऑटोमेटिक ही लोड हो जाता है सुबह सुबह तक, तो ऑटोमेटिक उन लोगों के पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, आराम से देख लेंगे। समझ में आया। ठीक है, परंतु लाइव में प्रॉब्लम है। कल मैंने लाइव दिया तो लाइव देने के पश्चात ब्लिम कर रहा है, बार बार लाइट ब्लिम कर रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आज हम लोग को कौन समद्विभाज सीखना है, ध्यान से सुनिएगा। कौन समद्विभाज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए, ठीक है, कि हमको मान लिया जाए कि क्वेश्चन है ना। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कौन समद्विभाजित करना। ठीक है ना, कैसे किसी कोण को समद्विभाजित करते हैं, बहुत जरूरी बात है। समझ में आया। कोण को समद्विभाजित करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले मान लीजिए कि कहीं पर कोण है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने तुमको बोला कि है ना, एक 30 डिग्री का कोण बनाए। कितना डिग्री का? तो 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे सरल रेखा, है ना, और अपनी प्रकाल को थोड़ा सा चाप को उसको फैलाएंगे। ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। उसके बाद बना लीजिएगा, ठीक है, जैसे बोलेंगे उसके बाद बना लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लीजिए। ठीक है, तो क्या करना, सबसे पहले चाप को फैलाना है। फैलाने के बाद केंद्र पर रख के, कहीं पर भी केंद्र मान के रख के एक चाप काट लेंगे। ओके, और इस चाप का पहला कटान कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, पहला कटान कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। अगर इस 0 पर से और इस 60 पर से अगर हम काटेंगे, 0 पर से कितना पर से, तो कितने डिग्री का एंगल होगा? क्योंकि हमें समझाया जाता है कि 60 डिग्री का आधा कितना होता है? 30 डिग्री होता है। बात समझ में। अब क्या होगा, यहाँ केंद्र से ये जो कटान है चुपचाप से स्केल भिड़ाएंगे नीचे से, है ना, नीचे से स्केल भिड़ाएंगे, है ना, हल्का सा बिंदु से इसी को मिला लेना है। पहले पेंसिल रख देनी है और उसके पश्चात इसको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखो हमारी जो लाइन एकदम अभी कहाँ गई, एकदम गई कि नहीं पॉइंट पे। और आप लोग लाइन खींचते हो तो बिंदु के ऊपर चल जाता है, चाहे तो नीचे चल जाता है, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी पर एक 30 डिग्री का कोण बनाइए जल्दी से। ठीक है ना, नहीं करेगा, कर रहा है चेहरा कभी काला अच्छा ठीक है, उतना बिलिंग नहीं करेगा। चलिए बनाइए जल्दी से। जल्दी से बनाइए। और इसी के जस्ट बगल में एगो रेखा खींच के रखिएगा। अगर आपके पास जगह नहीं हो कॉपी में तो ये काम नीचे कीजिएगा। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा है किसी को, एक रेखा खींच के चाप दीजिए। रुको रुको, सब लोग को एक एक करके बताना पड़ेगा हमको, ऐसे नहीं। सुनो सब लोग, सुनो सब लोग, सुनो। सबसे पहले यहाँ पर जो आप चाप मारे हैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ जो चाप मारे हैं ये कितने डिग्री का चाप है? 60 डिग्री का। ये जो चाप है, समझ में आ रहा बात, ठीक है, ये जो चाप है 60 डिग्री का, ठीक है, इसको आप आधा कर रहे हो तो कितना जा रहा है? 30। समझ में आ रहा है। तो 30 डिग्री का कोण आप लोग बनाइए। 0 पर से कटेगा, कहाँ से कटेगा?
0 डिग्री और 60 डिग्री से जो कटान मारेंगे वो 30 डिग्री जाएगा। हो गया। चलो अब इस कोण के बराबर समविभाजित करना। अब देखो हमने इस कोण को समविभाजित कर दिया। क्या कर दिया? बात समझ में आ रहा? तो किसी भी त्रिभुज में कोण रहे उसको समविभाजित करने के लिए क्या करेंगे से सुनो, समझ में आ रहा? जैसे मान लीजिए कि हमने कोई त्रिभुज काट दिया और ये त्रिभुज शायद मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है। आ रही बात समझ में? ये त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। और इस समबाहु त्रिभुज के जो कोण ए है, ये जो कोण ए है इसको हमको समविभाजित करना है। क्या करना है? बात समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे से सुनो। सबसे पहले इस एक कोण पर हल्का सा चाप फैला के और इसको क्या करेंगे? एक चाप मारेंगे। ओके, क्या करेंगे? चाप मारेंगे, ठीक है ना। और चाप मारने के बाद इस बिंदु पर से एक कटान लेंगे। देख रहे बिंदु, इस बिंदु से एक कटान लेंगे और दूसरा इस पर से कटान लेंगे। समझ में आ रहा है? दोनों पर से जो कटान लेंगे इस ए बिंदु के जस्ट सोझे होगा। समझ में आया? और उसके पश्चात ये दोनों बिंदु को स्केल से मिला के क्या करेंगे? जो सीधी रेखा खींच देंगे। इसका मतलब कोण ए को आपने समविभाजित कर दिया। ओके, समझ में आया? ठीक है। और इसी तरह से कोण बी भी समविभाजित होगा और सी भी समविभाजित होगा। बात समझ में आ रहा है? और जहाँ पर ठीक है ये तीनों कोणों का समविभाजक मिलते हैं उसको अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, त्रिभुज के जो कोण का समविभाजक रेखा, जैसे मान लिया कि ये रेखा हुआ ना, एक बी से भी समविभाजित होगा तो जाएगा ना, सी से भी जाएगा ना। अगर मान लीजिए कि बी से समविभाजित हुआ और बी से समविभाजित होने के बाद ये ऐसे गया। बात समझ में आ रहा है? और अगर मान लीजिए कि सी से हमने समविभाजित किया और सी से समविभाजित करने के पश्चात ये ऐसे जा रहा है। बात समझ में आ रहा? अब तीनों किसी बिंदु पर मिला है ना, इसी को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र। किसका? त्रिभुज का। और इसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को ज्ञात करने के लिए नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सूत्र दिया गया है ना। ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 पूरा के बट्टा ए प्लस बी प्लस ये हो गया x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट में लिखल है ay1 प्लस by2 प्लस cy पूरा के बट्टा a प्लस b प्लस खाली खाल। ए के सामने की भुजा को ए कहते हैं, बी के सामने की भुजा को बी कहते हैं, सी के भाग सामने की भुजा को भुजाओं की लंबाइयाँ थी। यानी ए बी सी जो छोटे अक्षर में लिखा गया था वो भुजाओं की क्या थी। चलो कौन समविभाग समझ में आ गया? तो आप हमने अभी यहाँ क्या सिखाया? 60 डिग्री के कोण को क्या करना? समविभाजित करना। समझ में आया? 60 डिग्री के कोण को क्या करना? अगर 30 डिग्री का समविभाजित करना है तो 0 पर से और ये जो बिंदु हो गया 30 पर से, ये दोनों पर से काट, पहले 0 से काटेंगे, 30 से काटेंगे और ये दोनों से यहाँ पर जो बिंदु आएगा नीचे से स्केल लगाएंगे और यहाँ से जो रेखा खींचेंगे बाबू, ये हो गया कितना डिग्री का? ये वाला कोण 15 डिग्री का हो गया। ओके, किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो तो कल आप लोग कोण को समविभाजित करके ही बनाएंगे। अब अगला जो टॉपिक है से समझा जाए। अगला टॉपिक इसमें लिखा नहीं, उसको भी जरूरत है। कोण के बराबर कोण बनाना। कोण के बराबर कोण बनाना, इसके पहले टॉपिक समझ में आया? कोण समविभाजित सीखे। 60 डिग्री को समविभाजित करके कितना बनाए? 30 को समविभाजित करके कितना बनाए? अगर कोई मान लीजिए कि 45 डिग्री के कोण बनाने के लिए बोल रहा था, कितना को समविभाजित करोगे? 90 को समविभाजित करेंगे। और 120 और 90 को समविभाजित करने पर कितना बनेगा? 120 और 90। देखो इस तरह की चीज़ों को चेक करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ में चांद लेना चाहिए, 120 पर फिंगर रखना चाहिए और 90 पर एक घर इधर से और एक घर इधर से। बात समझ में आया? तो एक घर इधर से चलेंगे तो 100 पर, इधर से घर माइनस चलेंगे तो 110 पर, आई दोनों के बीच में हाथ जाएगा तो होगा 105। समझ में आ रहा है? 120 पर फिंगर रखना है
और 90 को फिंगर रखना है। समझ में आया? और दोनों दोनों से चलो, एक घर एने से तो एक घर एने से, बीच में एने से पहुंचा तो 100 पे पहुंचा, और एने से पहुंचा तो 110 पे पहुंचा, अब बीच में आधा ई भी चलेगा, आधा ई भी चलेगा, बीच में कितना आएगा? 100 और 110 के बीच में 105 होता है। तो कॉन्सेप्ट ए मिला हमें कि यदि 120 डिग्री के कोण पर से और 90 डिग्री के कोण पर से समद्विभाजित करेंगे तो कितना मिलेगा? समझ में आया? ये हमें चांद सिखाया। अब देखो एक चीज़ और सिखाते हैं। अगर 120 डिग्री देख रहे हो और 180 डिग्री, ये पट्टी वाला ना, ये दोनों को समद्विभाजित करेंगे तो कितना मिलेगा? 150 मिलेगा। आए 120 पर से देखो, 120 से क्या करो, 3 घर चलो, 180 से ऊपर में 3 घर चलो, चल रहे हैं तो मिला 150 लिखा, लेकिन ओकर माथा पर 300 लिखल होगा, क्योंकि ये चांद दोनों तरफ से चलता है, लेफ्ट से भी चलता है। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण को समद्विभाजित करने के लिए मेरे पास चांद काफ़ी है ना, हम लोग पकड़ लेंगे कि कहाँ से रखेंगे तो कितना टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 105 कहाँ से बनेगा? हाँ बिल्कुल सही, 120 पर से और 90%। अब एक विद्यार्थी पूछ रहा है कि 90 पर से और 60 पर से जो काटेंगे वो कितना कटेगा, जल्दी बता दो। 90 और 60 पर से काटेंगे तो 70, गलत जवाब। 90 और 60 पर फिंगर रख के देख लो, आंसर मिल जाएगा। 90 और 60 पर से काटेंगे कितना मिलेगा? बिल्कुल सही, 75 है ना, 75। इन्हें से एक घर तो 70 पर, उन्हें से एक घर तो 80 पर, तो बाद दोनों के बीचे बीचे जाएंगे ना, तो मिलेगा 75। तो ऐसे हम लोग कोणों को समद्विभाजित को सीखते हैं। समझ में आया? अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो कोण के बराबर कोण बनाना, कोण के बराबर सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप लोग इस तरफ क्या कीजिए, अपने मन से क्वेश्चन लिख देते हैं, है ना। 30 डिग्री का कोण प्रकाल की सहायता से बनाएं, सहायता से बनाएं तथा इसके बराबर कोण का निर्माण करें। ओके, सबसे पहले कह रहा है कि प्रकाल की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप लोग एक सरल रेखा लेंगे और सरल रेखा लेने के पश्चात क्या करेंगे, सरल रेखा लेंगे और सरल रेखा लेने के पश्चात बीच में कहीं पर बिंदु देंगे और बिंदु लेने के पश्चात इस पर एक चाप मारेंगे। ओके, आज चाप मारने के बाद पहला कटान कितना डिग्री, और 0 पर से और 60 पर से काटेंगे तो कितना डिग्री होगा। अब यहाँ से जो लाइन खींचेगा रे बचवा, यहाँ से जो लाइन जाएगा, ये लाइन कितने डिग्री का होगा। अब एकरे बराबर कोण बनाए, तो सबसे पहले इसको कोण को बनाइए, सबसे पहले 30 डिग्री के कोण को बनाइए, 30 डिग्री के कोण को बनाइए, उसके बराबर हम बताते हैं कैसे कोण बनेगा। जल्दीबाजी में बनाइए सब लोग, क्योंकि घर से आप लोग सीख के आए हैं, कल क्लास में बताया भी गया है। हो गया, चलो आगे देखा जाए। सब लोग देखिए,
देखो जी, अब हमको कोण के बराबर जो कोण बनाना है, इसमें अब हमको कुछ नहीं करना है, अपने मन से एक सरल रेखा खींच देना है। ओके, समझ में आया? अपने मन से क्या करना है? सरल रेखा खींच देना। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, इस पर क्या करना है बच्चा, ध्यान से देखना, अच्छी तरह से देखना, समझना। ये जो चाप है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देख रहे हैं चाप, ये चाप देख रहे हैं, यही चाप को लेके और एक पर क्या करना है, यही चाप को लेके इस पर क्या करना है, एक चाप बना देना है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो सुनो, ये तो कुछ बात नहीं हुआ, यहाँ से आप जो चप्पा लिए थे वही चाप यहाँ मार दिए, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है से सुना जाए। सबसे कर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्या करना होता है ना, कि यहाँ पर जो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री, और ये जो 30 डिग्री का रेखा जा रहा है, इसको प्रकाल फैला के नापना होता है। अगर कम है तो बेसी करेंगे, बिंदु पर ले जाएंगे, और ज़्यादा है तो क्या करेंगे, कम करके वहाँ पर लाएंगे। प्रकाल जो आपका घटता बढ़ता है ना, प्रकाल घटता है और क्या होता है, बढ़ता है। प्रकाल के नोक को लोहा वाला को 0 पर टिका देना है और पेंसिल को पकड़ के डाउन करना है। अगर पहले ही से डाउन है तो क्या करेंगे, ऊपर में नहीं करेंगे। और कहाँ पर ले जाके एडजस्ट करना है, ई कटान पर। ओके, ई कटान पर जब एडजस्ट कर लेंगे, ध्यान से सुना, इस कटान पर एडजस्ट कर लेंगे तो एडजस्ट करने के पश्चात इस 30 डिग्री में हो गया, ऐसे नाप लिया ना, तो कितना डिग्री हो गया, 30। ई वाला के 0 पर रख के इसे टक्सिन मार देना। ओके, बात समझ में आया? और जैसे ही आपने मार दिया, मैंने कि बन गया कितना, कोण के बराबर। समझ में आया? यहाँ से आपने नाप के यहाँ जैसे ही मारा तो बन गया वो बाबू कोची कोण के बराबर कोण। अब करना क्या है गुरुजी, अब यहाँ करना ही बात की 0 पर से, और ये जो कटा है बिंदु ना, इसको क्या करना है, चुपचाप से इसको एकदम आराम से प्रकाल नीचे रख के और क्या करना है, मिला देना है ना। और मिलाने के पश्चात ये जो कोण होगा, चांद पटक के नापोगे इस पर तो हमेशा यह 30 डिग्री ही होगा। समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया कोण के बराबर कोण। समझ में आया? ठीक है, किसी को कंफ्यूजन? सबसे मूल बात क्या है, इस चाप को नापना। सबसे मूल बात यही है ना, चाप को नाप के यहाँ पर रख के 0 पर क्या करना, काट देना। अगर हमको 60 डिग्री बनाना होता तो 0 से 60 वाला को इसे नाप लेते हैं, 0 से 60 वाला को नाप लेते हैं और नाप के यहाँ पर क्या करते हैं, काट देते हैं। अगर यहाँ 45 डिग्री के एंगल बन रहा था, कितना डिग्री के, तो यहाँ से 45 डिग्री वाला को नाप लेते हैं और यहाँ पर रख के काट देते हैं, और काटने के बाद 0 से केंद्र से रेखा मिलाते हैं तो 45 डिग्री पे जाता। समझ में आ रहा बात? सही हो गया, कोण के बराबर कोण बनाना। ओके है? बन गया सब लोग को? चांद रख के देखिए, ऐसा नहीं कि हम पर विश्वास कीजिए, आप चुपचाप से अपना चांद रखिए, कोई मैनेजमेंट नहीं। आप वहाँ जाए चांद रखिए, है ना, 0 से नाप लीजिए, अगर सही है तो सही है, क्योंकि आपको पास मैनेजमेंट करने वाला है ना, चांद है, उसे नाप लेंगे। हो गया बाबू? हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। चलो, इसमें दूगो क्वेश्चन SW लिखना, ठीक है, घर से बना लेना, लेकिन आगे हम टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। इसमें दूगो, एक क्वेश्चन यहाँ पर बदल देना और लिखना 45 डिग्री, कितना डिग्री, दूसरा क्वेश्चन चेंज करके लिखना बाबू, ठीक है, दूसरा चेंज करके लिखना, देख लेने दो हमको, दूसरा चेंज करके लिखना 75 डिग्री, कितना डिग्री, चलो 2 क्वेश्चन SW रहेगा इसका, एक में चढ़ाना 45 डिग्री, दूसरा में कितना, 75 डिग्री। ये दोनों SW चढ़ा लो, घर पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और नहीं पता चले तो फिर जाके वीडियो को क्या करना, यूट्यूब पर देख लेना। सबसे ज़्यादा फंसेगा यहीं पर, ये जगह, ये तो हल्का है कि चाप के बराबर चाप मार देना, ये नापने वाला जगह में फंसेगा कि कहाँ से नापे थे। समझ में आए? जानते हो कहाँ से नापता है घरे जाके साहब, वो बता दें कि केंद्रवा पर से नाप देगा, समझा? अगर केंद्रवा पर से नाप के और काट देगा, ऐसा नहीं सुना है विद्यार्थी का, लेकिन ऐसा काम नहीं करना, बता दिया गया।
हटा दिया जाए इसको, 2 HW हो गया। अब जो आगे मेरा है वो त्रिभुज के निर्माण संबंधी क्वेश्चन है ना। आगे हम लोग समझते हैं, ये हो गया क्लियर। आगे हम लोग समझते हैं त्रिभुज को, है ना। त्रिभुज बनाना, सुन लो बबुआ, त्रिभुज बनाना, त्रिभुज के विषय में त्रिभुज जो बनाने की बातें हैं तो त्रिभुज दो तरह से बनता है, ध्यान से सुन लो ना, ठीक है। एक जो है त्रिभुज जो बनेगा वो किस आधार पर बनेगा, और एक जो बनेगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भुजा के आधार पर, उसके बाद सीख लेंगे, तो फिर से मैं रिपीट मार रहा हूँ, है ना। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। वह त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं आपस में बराबर, समबाहु, जिसको तीनों भुजाएं आपस में बराबर, समबाहु, और जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर, और जिसको तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो। समझ में आया। तो पहले इसको सीख लेंगे और उसके बाद कोण वाला सीख लेंगे। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के, अरे 30 से त्रिभुज, 3 गो भुजा, 3 गो कोण, तो तीनों को प्रकार, बस दिमाग में हट गया। 30 से त्रिभुज, 3 गो शीर्ष, 3 गो भुजा, 3 गो कोण, है ना। अब भुजा के आधार पर भी 3 गो और कोण के आधार पर भी 3 गो। समझ में आया। आई कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब अधिक न्यून कोण त्रिभुज। अगर मान लिया जाए कि हमने इसको बना दिया और प्रत्येक डिग्री 60 एंगल की है, कितना के है, सही कौन हुआ, एकरे कहा जाएगा कोची, हाँ न्यून कोण त्रिभुज क्या कहा जाएगा। अगर मान लिया जाए समकोण त्रिभुज बनाना है, देख रहे हो ये कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यही खतरनाक है, समकोण त्रिभुज। यही जो है हमारे 10वां क्लास के मैथ का 40% हिस्सा कब्जा के रख ले। पहला कब्जाया हुआ चीज इसका जो है वो पाइथागोरस प्रमेय, ज्यामिति, है ना, यही कब्जा के रख ले है। नियामक ज्यामिति जरा में ऑब्जेक्टिव डाला गया, केंद्र से दूरी का सूत्र अंदर रूट x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर, कैसे वो बना था, समकोण त्रिभुज न था। और कहाँ इसकी जरूरत है, और इसकी ज़रूरत है हाइट एंड डिस्टेंस में, है ना। और इसकी कहाँ ज़रूरत है, फिर से सीख लो, है ना। ओकर नाम है त्रिकोणमिति, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। पढ़े हो, हाँ पढ़ेगा फिर से, जो पढ़ लिया है तो इतना जगह ही कब्जा के रख ले है बाबू, ठीक है ना। इसलिए इसको जानना जरूरी है। बाबा पाइथागोरस के नाम सुना था ना, जिन्होंने बोला था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। आधा कब्जा के रख ले, 40% मैथ कब्जा के रख ले 10वां क्लास के लिए, ठीक है। इसको बढ़िया से समझ लिया जाएगा। और ओकर बाद जो है अगला, ओकर बाद जो अगला है एक उपयोग बहुते कम होता है, ठीक है। ये देखो इस रेखा को बिल्कुल धरती के पैरेलल पारे ना, आई ले गए हैं एकदम 120 पर। ई लिखल है कोई चीज, ई लिखल है ए, ई लिखल है बी, ई लिखल है, चलो परिभाषा क्लियर हो गया। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण, उसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण। समझ में आया। और वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, न बोले के माने तो कहेंगे कि जिसका एक कोण समकोण हो, क्योंकि समकोण बराबर 90 डिग्री होता है ना। उसके बाद न्यून कोण, जिस कोण का मान 0 से बड़ा 90 से, उसको कहते हैं न्यून कोण। देखो है 60, ये न्यून कोण त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ, ये क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। हटा दिया जाए। आइए हम लोग सीखते हैं कौची, भुजा के आधार पर कोण बनाना, मिटा देना। चलो भुजा के आधार पर कोण बनाना में क्वेश्चन लिखा जाए, है ना। एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें
जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर हो। कितना सेंटीमीटर हो? हाँ, 5 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज की रचना करे जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर हो। काहे बैठल लो, बैठल का है? अरे गड़े नहीं हाथ में, स्केल है लो, बोलना चाहिए ना। हम नहीं देखे, हम पढ़ा रहे थे, तो हमारे दिमाग यहाँ पे हम देखे नहीं कि वो क्या। चलो कॉपी पे पहले क्वेश्चन उतार के बनाइए। और वो सेटअप सही है, पेंसिल का कुछ नहीं हुआ, बनाओ तो सेटअप सही है वो। हो गया? अरे भाई, हम बोले थे कि कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप जान रहे हैं कि लाइट का प्रॉब्लम है। अगर लाइट के प्रॉब्लम रहता तो ये काम क्यों होता है ना? ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर नहीं जाएगा, ये जाएगा यूट्यूब पर ही, ये कंफर्म है। ठीक है, हाँ चल जाएगा। हम इसको यथाशीघ्र भेजने का कोशिश करेंगे, है ना। नेटवर्क अपना 5G चालू करके इसको तुरंत भेज देंगे। चलिए, हो गया। चलिए देखिए क्या किया जाएगा। सुन लो, इसको बनाने के 2 तरीका, क्योंकि अभी आप समझाए थे कोण वाला में कि कोई त्रिभुज है और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम 60 डिग्री के कोण बना दिए। कितना डिग्री के? और यहाँ पर भी कोण बना दिया 60 डिग्री के। यहाँ पर से रेखा गया आई से जा रहा है और यहाँ पर इससे 60 डिग्री जा रहा है। कहूँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो जहाँ मिल गया वहीं पर लिख देना है कोई चीज ए बी सी। तो ये कोण के आधार पर तुम बना सकते हो, लेकिन हम कोण के आधार पर ही सिखा रहे हैं नहीं, तो अभी इस पर चर्चा नहीं होगी। अभी चर्चा किस पर होगी? तो सबसे पहले अपना स्केल जो है, अपना स्केल एकदम बढ़िया तरीके से जा रखिए अपने कॉपी पर, ठीक है। और 0 पर बिंदु दीजिए। कहाँ? 0 पर और 5 पर। 0 पर और कितना पर? 5 पर, ठीक है। और उसके बाद पेंसिल को एकदम धीरे धीरे चला के और रेखा खींच दीजिए बाबू, और ऊपर नीचे लिख दीजिए कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। ये बेस है इसलिए इसको बी और का लिख दीजिए सी। चलो जल्दी करो, इसको बी लिख दीजिए और सी लिख दीजिए। बातचीत नहीं कीजिए, शांत रहिए, काम कीजिए। इसको बी लिख दीजिए, इसको सी। हो गया? बना? चलो ठीक है, 5 सेंटीमीटर हुआ। अब देखो, अब क्या करना, अगला चीज से सुनो। प्रकाल के नोक, जो प्रकाल है ना, उसके प्रकाल की नोक को 0 बिंदु पर रखना। कहाँ? अब पेंसिल को धीरे धीरे बढ़ा के, सुनो, 0 पर ले जाना है। कहाँ ले जाना है? 0 पर प्रकाल की नोक और पेंसिल की नोक को धीरे धीरे बढ़ा के 5 पर ले जाना है। ये काम हाथ पर नहीं कीजिएगा, नहीं तो घप जाएगा हाथ में। कॉपी पर स्केल को रख देना है और उसके बाद प्रकाल को रखना है। उसके बाद पेंसिल को धीरे धीरे क्या करना है, हाथ पैसे करके नापिएगा और जहाँ स्लिप करेगा वो सीधे हाथ में घुस जाएगा। समझ में आया? और स्केल को कॉपी पर रख के प्रकाल के जो नोक है, लो वाला नोक है, उसको 0 पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को बढ़ाएंगे या क्या करेंगे, घटाएंगे और 5 पर ले जाएंगे। ओके। और फिर बाद जब 5 पर ले जाके सेटिंग हो जाएगा तो उसको बगलवा से भी चेक करेंगे, नीचे से भी चेक कर लेंगे 5 है कि नहीं। समझ में आया? अब जो ये 5 नाप दिए आप लोग, इस 5 को किसी दूसरे को नहीं देना है। न दूसरे के हाथ में प्रकाल दे दीजिएगा, दूसरा के हाथ में 5 दे दीजिएगा, वो घटा बढ़ा के छोटा बड़ा कर देगा। क्योंकि तुम समझ रहा है कि हम पार लेंगे तो मेरा क्लियर हो जाएगा, नहीं। हम इसको पारने के बाद इसको एंगल मिलाएंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है।
चांद रखवा के तीनों को 60-60 नपवा देंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर 2 डिग्री कम हो गया तो क्या हो गया? समझ में आया? इसलिए इतना हड़बड़ाहट नहीं है, बढ़िया से देख लो, नाप लो 5 है कि नहीं है, ठीक है ना। मैं चांद रखवा के दिखवाएंगे ना, और गलती हो जाएगा तो फिर उसको क्या किया जाएगा? सीधे गलत माना जाएगा। चलो 5 सेंटीमीटर मेरा चाप नाप लिए, कहाँ कौची पर नाचा? 5 सेंटीमीटर स्केल पर। स्केल पर नापने के पश्चात पॉइंट बी पर रखेंगे प्रकाल की नोक को। कहाँ पर? अब देखो काटने का मेन जो तरीका है, देखिए और काम कीजिए। ओके, मेन जो तरीका है, ये दोनों के बी और सी के बीच में लगभग कहाँ है? यहाँ है ना। तो लगभग यहाँ पर कटना चाहिए। देख रहे हो? सब लोग देख रहे हो? ये बी है और ये सी है, ये बीच में आई जा, एक बीच में लगभग ऐजा काटना है, कि ना कि बिना मतलब के फालतू के नहीं काट देना या फालतू के नहीं काट देना, तो होगा क्या? गलत। प्रकाल की नोक जो 5 फैलाए हैं उसको बी बिंदु पर रखेंगे और ये दोनों के सोझे लगभग एक एकदम सोझे काटना है, अल्लर बल्लर एने ओने काटवे नहीं करना है। ओके, नीचे कटा और यही चीज को उठा के सी पर से रख के काट देना है। आई समझ में बात? और जहाँ पर कट गया उसका नाम लिख दो ए, और नीचे से स्केल सटाओ, और स्केल सटा के इसको स्केल सटाइए, और स्केल सटा के बाबू और इसको यहाँ सी से मिला दीजिए। ओके, और उसके बाद इसको किससे मिला दीजिए? ओके, और इसके दोनों साइड में 5-5 cm लिख दीजिए। कितना cm? क्योंकि समबाहु कोई त्रिभुज होगा तो उसकी सभी भुजाएं कितना होगा? 5-5। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। चलिए अब यहाँ पर क्या है, मैंने जो कंस्ट्रक्शन बनाया वो सही है कि गलत है, इसकी जांच करने के लिए चांद रख के और कोण को नापेंगे कि प्रत्येक कोण 60। पहले ही दोनों को नापे बेस वाला को। देखो कैसे क्या होता है, सब लोग देखो एक बार बोर्ड पे। जैसे किसी त्रिभुज का तीनों कोण कितना डिग्री होता है? 180। आई वाला के हम नाम लिए कि 60 नंबर नपा गया, आई वाला नाप ले कि 60 हो गया। अरे भाई 60-60 120 ऑटोमेटिक ऊपरला 60 हो जाएगा, ऊपरला नापे की जरूरत है? 120 को रुपया है, 60 रुपया तुम्हें दिए, 60 रुपया तुम्हें दिए, तो हमारा भी 120 रुपया बच रहा है। अरे जाहिर सी बात है कि 60 रुपया होगा, है ना। चलो तो 2 को नाप लेंगे तो तीसरा नापना जरूरी है? नहीं, वो ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए सब लोग नाप लिए हैं? उसको देखो, उसको देखो, बन रहा है तुम्हारा? बन रहा है? बन रहा है जी? अच्छा ठीक है, कल ले लेगा। इधर बन रहा है जी यीशु कुमारी? ठीक है, चलो पीछे किसी को दिक्कत नहीं ना? पीछे बताइए, पीछे वाला बेंच क्लियर है? चलो इसका दूसरा क्वेश्चन चढ़ाओ, इसका दूसरा क्वेश्चन चढ़ाओ जल्दी से। HW में चढ़ाइए इसका क्वेश्चन। दबाव का प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक का HW घर से क्वेश्चन है ना। उसमें 2 क्वेश्चन दिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन चढ़ाओ, है ना। एक चढ़ाइए HW में, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी प्रत्येक भुजा 3.5 सेंटीमीटर। कितना? 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा जब क्वेश्चन चढ़ाइएगा बाबू तो एकरा में होगा कितना? एकरा में प्रत्येक को लिख दीजिएगा 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। ओके है, हटा दिया जाए, किसी को दिक्कत नहीं? हाँ पहले जो दिए थे वो वाला प्रश्न ना पता चला, इससे पहले जो दिए ना इसका वो किसी दूसरे की कॉपी पर देखिए ना, हमको याद है कि क्या उसमें डाला हुआ है। 45-75 हो गया।
अब भुजा बनाने वाला में किसी को दिक्कत? सुनो, अब ध्यान से सुनिएगा। ये जैसे आपको इसको सिखाया गया ना, वैसे ही इसी यहाँ पर चेंजिंग आएगा, है ना। का बोलेगा वो से सुनो, ध्यान से सुनना। वो बोलेगा इतने एक, इसको भी हटा ही देते। वो बोलेगा एक त्रिभुज की रचना करें जिसमें अल्लाह नहीं करो, जिसमें सुनो ऐसा लिखो इसको, एक त्रिभुज ए बी की रचना करें जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर कॉमा, है ना। उसके बाद AB बराबर 5 सेंटीमीटर कॉमा AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो। बात समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन समझोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि आपने तो एक त्रिभुज का मान 6 cm दिया और दो वो भुजा के नाम क्या दिया, 5 दिया। तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो ओकरा समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जब हम फोटो बनाएंगे तो कौन त्रिभुज बनेगा? और पहला कौन त्रिभुज बना था? और ई वाला कौन बनेगा? समद्विबाहु। बनाइएगा ना? रेडी है ना? चलो, तो सबसे पहले बेस बनाओ बिल्डिंग के। बिल्डिंग के क्या बनेगा? यही है बिल्डिंग के बेस, है ना। बी से बेस बना ले बाबू, जेकर नाम है कुछ BC। कितना अपन मन से इसे खींच देगा तो नहीं, 6 से स्केल रख के और 6 सेंटीमीटर दो बिंदु 0 पर और 6 पर, 0 पर कहाँ पर? और रेखा की दीदी, है ना। मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है मैथमेटिकल, इसलिए थोड़ा दिक्कत की बात है। और इसके नीचे लिखना है, क्या लिखेगा? राम श्याम मोहन सीता गीता कुछ नाम होगा ना इसका। 6 सेंटीमीटर लेंथ है। अरे मत बोलो कुछ, ठीक है, इस सब के बारे में बरस जाए तब बोलो, है ना। हम लोग सुखाड़ प्रदेश में ऐसे ही हो गया। अब देखो बाबू, दो चीज, एक यहाँ पर हमारा कौन है? AB है, और एक हमारा कौन है? ये ध्यान से सुनो। एक मतलब ये जो AB लिखल है तो A यहाँ माथा पर रहेगा और B तो है ये है। यानी कि हमको 5 सेंटीमीटर स्केल पर फैला के, स्केल पर 5 सेंटीमीटर फैला के और B पर से चाप मार देना है। और वही चाप, क्योंकि ये भी 5 है ना, वही चाप ऊपर से भी मार देना है। क्लियर? चलिए, तो 5 सेंटीमीटर स्केल पर फैलाइए, स्केल पर 5 सेंटीमीटर फैलाइए। प्रकाल किनो कहाँ रखिएगा? 0 पर। और पेंसिल को धीरे धीरे बढ़ाइए और 5 पर लेकर जाइए। और उसके बाद B पर से रख के मारिए, उसके बाद C पर से रख के मारिए, और जहाँ कटा उसका नाम लिख दो A। क्या नाम लिख दो? A। और A रखने के बाद स्केल सटाइए, बिंदु ले लीजिए और स्केल सटाइए, और लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ओके, इधर कितना लाइन, कितना चाप लिए थे? 5। इधर कितना लिए थे? अभी कौन त्रिभुज बन गया? हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज। हो गया।
हो गया बउआ कि नहीं हुआ? चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मतलब HW में नहीं डालते, ये तो विषम बाहु है, ठीक है ना। एक समद्वि बाहु है, एक विषम बाहु सीख लेते हैं, ठीक है ना। कौन सा सीख लेते हैं? ठीक है ना, दो भुजाएं बराबर तो समद्वि बाहु। विषम बाहु अभी सीख लेते हैं। ओके चलो लिखो। क्वेश्चन सब लोग उतार के बनाते हैं ना, कॉपी पे उतार लेना, उसके बाद बनाना। उसके बाद कल के डेट में है ना, उसके बाद चैप्टर चालू कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग त्रिभुज विभुज सब बनाने के लिए सीख गए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो विषम बाहु में एक त्रिभुज की रचना करें जिसमें AB बराबर है ना 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा AB, चलो ठीक है। अरे क्या दे दें, यही तो बेस बना के काम करोगे, BC पे काम हो जाएगा, हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये विषम बाहु है कि नहीं है? क्योंकि तीनों भुजाओं का लंबाइयाँ क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है ना। परंतु जानते हैं ये कौन त्रिभुज है? अगर कोण के आधार पर ले जाओगे ना, कोण के आधार पर ले जाओगे, ठीक है, तो देखना कौन त्रिभुज बनेगा है, देखना। चलो सबसे पहले क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे ना, बेस बनाइएगा ना। किसको बेस बनाइएगा? BC को। लो BC कितना सेंटीमीटर? सुनो, लेकिन इतना लेना BC, ध्यान से सुनो, इसके ऊपर का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर हो जाए, नहीं तो ऐसा लेना कि कॉपी के पार चल जाए तो गलती हो जाएगा ना। ये वाला जो AB है ना, AB माने कि 6 सेंटीमीटर हो जाए, ऊपर मैंने चेक कर लो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? देखो जैसे ही B है और यहाँ C है और यहाँ है 8 सेंटीमीटर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जब ये 8 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि ऊपर में A होगा और A से जब B मिलेगा तो कितना सेंटीमीटर AB मिलेगा बताओ। तो ऊपर मैंने लंबाई अगर मालिक उतना हमको कॉपी नहीं रहेगा तब बनेगा वो, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऊपर मैंने जगह होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ पर सब लोग काम कर लिए? हो गया? हो गया? सुनो आगे सुना जाए। अब हमको ये तो काम हो गया, मेरा BC का काम हो गया ना। अब काम है बच रहा AB के और किसका, यही दोनों में बच रहा है। चलो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले चाप लेंगे 6 सेंटीमीटर के, कौन वाला? अब चाप कैसे लिया जाता है बार बार बताएंगे। प्रकाल की नोक को 0 पर रख के 6 पर रख के बढ़ाइए, 0 पर रख के और 6 पर, है ना। हो गया? और उसके बाद B पर से इसके माथा पर काटिएगा, इन्हें उन्हें मत काटना, न इन्हें न उन्हें, इसके जस्ट बीचे बीचे काटना। अरे जो हम बोल रहे थे सुनो, पहले ही बार लाइन कट रहे थे, कैसे जमीन तो नहीं कटेगा, है ना। कॉन्फिडेंस ये हमें बताता है, इसके बीच में आप यहाँ पे काटिए, एकदम इसके सोझे माथा पर। ओके, काट दिए। दूसरा जो अब चाप लेना उसको छोड़ दो। ओके, चाप कट जाने के बाद क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। अब दूसरा एक चाप लीजिए 10 सेंटीमीटर का, कितना? 10 सेंटीमीटर, 0 पर और 10 पर। दूसरा एक चाप लो 10 सेंटीमीटर का, आराम से नापिए,
किसी को नहीं पता चले बोर्ड पे देखिए। जीरो पर कितना 10 पर हो गया। अब इसको क्या करना है, 10 को सी पर से रख के काट दीजिए। कहाँ से रख के, और जहाँ ही कटेगा अगर माथा पर लिख देना ए। क्या लिख देना, कटा कि नहीं कटा, कट गया ना। जने तने काटता तो नहीं कटता, समझा, कटा कि नहीं कटा। अब क्या करेगा बच्चा, अब स्केल लगाओ। पहले यहाँ बिंदु दो, बिना बिंदु दिए कभी भी रेखा नहीं खिंचाती, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है किसी सरल रेखा को खींचने के लिए कितने बिंदु की जरूरत होती है। 2 बिंदु की। हाँ, किसी सरल रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदु की जरूरत होती है। एक बी के पास मेरा बिंदु है, एक बिंदु कहाँ है, ए के पास, और स्केल लगाएंगे, और स्केल लगाने के पश्चात रेखा खींच देंगे। हो गया, ठीक है। और क्या करना है, ए से सी को मिला देना, ए से चलो, तो ए से लेके सी तक के इसको क्या कीजिए, अब इसके पास लिख दीजिएगा 10 सेंटी, इधर लिखिएगा कितना 6 सेंटी। हो गया बच्चा, हुआ जी कि नहीं हुआ। थोड़ा सा एक मेरा दिमाग काम कर रहा है, थोड़ा नापो तो बी वाला के कि 90 डिग्री है कि नहीं। हाँ, नाप के देख भी लिया, बड़ा तेज लड़का है। हाँ, अच्छा, इस प्रश्न की बारीकी में आप लोग गए, क्या बारीकी में गए, कुछ बताओ। वो नहीं, कुछ और बारीकी में गए नहीं। सुनो, हम बताए थे वो ट्रिपलेट्स है ना, 3 4 कितना का बताए थे, 3 4 5। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण अगर 5 है ना, तो लंब 3 होगा, बेस कितना होगा 4 होगा। समझ में आया। आई जितना हम दिए हैं डाटा सब अगर दोगुना करके दे दिए, देखो दे दिए हैं, दे दिए हैं डाटा। आए, तब बताओ ये समकोण होगा कि नहीं होगा। समझ में आया, ये डाटा दोनों को दोगुना करके हम दे दिए, यही सच्चाई था, ठीक है ना, है ना। ट्रिपलेट जो बताया गया था उसमें क्या बताया गया था, बोलो। ट्रिपलेट्स में क्या बताया गया था, याद। अगर पहला जैसे ही मान लिया जाए कि 3 है, आई 4 है, आई 5 है, ओके। इस ट्रिपलेट्स में मान लीजिए कि एक को पता है 3, तो बी निकालने के लिए क्या सूत्र दिया गया था दूसरा निकालने के लिए, याद है, सब भूल गया ना। देखो, अगर पहला x है विषम संख्या में, तो दूसरा x के स्क्वायर में से 1 घटा देना, बट्टा 2 से भाग दे देना, ठीक है। उसके बाद x के स्क्वायर करके 1 जोड़ देना, बट्टा 2 से भाग दे देना। यही है ट्रिपलेट्स। ये किसका ट्रिपलेट्स है, ये ट्रिपलेट्स है बाबू रे विषम संख्या के लिए। किसके लिए है, अगर तुम्हारा पहला x बराबर हमने डाटा लिखा 3, x बराबर डाटा लिखा, तो दूसरा होगा 3 के स्क्वायर होगा, 3 के स्क्वायर 3 3 की 9 में से 1 चल गया, 8 को 2 से भाग लगाओ, हुआ कि नहीं हुआ, आगे लगाओ, 3 3 की 9 में 1 जोड़ दो, 10 में 2 से आगे लगा दो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हो गया, यही ना है। तो ये विषम, कोई विषम में रहेगा उसके लिए इतनी होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नहीं समझ आए, जैसे 3 दिए हैं ना डाटा को, ये को हमको पता है 3 दिए हैं। जैसे देखो यहाँ 3 दे, 3 के स्क्वायर 3 3 की 9 में से गया 8, 8 में 2 से भाग लगाइए, देखो क्या लिखा है, यहाँ देखो 3 के है, तो 3 के स्क्वायर 3 3 की 9 1, 10 में 2 से भाग लगाए, है लिखा। अब अगर बात सम संख्या वाला 4 मिल जाता है, ठीक है, वो नहीं बताएंगे थोड़ा सा। चलो, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम हो गया, विषम जो है, सब तीनों हो गया, इसमें क्लियर ना।
इसमें तीनों क्लियर हो गए बाबू। अब देखो ये सब लोग देखो तो, अगर ये कोण के आधार पर कहता है तो सबसे पहले न्यून कोण बोलेगा, आई ये बोलेगा, सब कौन करेगा, ये तो हो गया क्लियर, ये बोलेगा। बात नहीं कीजिए, एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें ये सुनो, और इसमें क्वेश्चन लिखा रहता है, देख रहा है क्या लिखा है, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। इसका मतलब क्या बोला, सबके मान 60 डिग्री रहेगा। तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का मान 60 डिग्री। होगा। ओके, क्या करेंगे से सुनो, सबसे पहले एक सरल रेखा, अच्छा तो इस सरल रेखा के लंबाइयों रहेगा कुछ नहीं, कहने का मतलब इसकी कोई माप नहीं कि 5 लेंगे कि 10 लेंगे कि 6 लेंगे कि 8 लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तुमको मन है 5 लेने का 5 लो, तुमको मन है 6 लेने का 6 लो, जितना मन है उतना लो। अगर मान लिया बेस बनाए ना, दे दो BC, बेस बनाए हो क्या लिखो BC, कितना लिख दें अपन मन के अनुसार, 5 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, 7 8 कुछ लिख सकते हो। हो गया सब लोग को। नाम के काट देना। अरे नहीं हुआ तो एकरा में को इसको टफ कर देते हैं, तुरंत टफ कर रहे हैं क्वेश्चन को, है ना, तुरंत हल्का बुझा रहा है। बनाओ समकोण त्रिभुज, उसको कोनों का सम विभाजित करके दिखाना, हल्का बुझा रहा है, ठीक है। बनाओ इसको त्रिभुज बनाओ और तीनों कोनों को सम विभाजित करके दिखाओ, बना लेगा तो बना के दिखाओ। सम विभाजित करना सिखाए ना, कौन सम विभाग, पहले बनाओ, कौन त्रिभुज बनेगा, कौन त्रिभुज बनेगा, अरे कौन त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज के नाम तो क्या है, हाँ न्यून कोण त्रिभुज। अब भुजा के आधार पर क्या नाम हो जाएगा, समबाहु। चल बनाओ, अरे कुछ भी रखो ना, अपने मन से हम बोले हैं, कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ भी रखिए। अब क्या करना से सुनो, जब यहाँ पर तीनों कोण 60-60 डिग्री के है, हमारे पास किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल, जैसे हमने त्रिभुज दिया, आईओ बना दिया 60 डिग्री, भी बना दिया कितना डिग्री, ध्यान से सुनो, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 100। अगर ई वाला बेस पर 60 डिग्री, आई वाला बेस पर, और दोनों जो रेखा गया 60 वाला जाके मिलेगा एक जगह, तो इहो वाला 60 डिग्री होगा, नाप के देख लेना। और 120 में 60, 180 में 60, 120 कट गया तो 60 नहीं बचेगा। तो क्या कर रहा है बच्चा से सुनो, करना है ये काम कि अपन मन से एक सरल रेखा खींचना है, और एकरा पर एगो चाप मारना है, ओके। और पहला कटान कितना डिग्री, और वही वाला चाप के घटाना बढ़ाना नहीं है, बी पर रख के चाप मार देना, मारे। और पहला कटान कितना डिग्री, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है, दो जगह बिंदु है ना, और यहाँ पर से रेखा लेके जाएंगे, ओके, और इस पर से रेखा लेके जाएंगे, ओके। तो जहाँ पर मिलेगा उसका नाम लिख देगा कोची ए, काम खत्म है ना। अगर इसको मैंने 60 डिग्री बनाया है, इसको 60 डिग्री बनाया है, तो ऑटोमेटिक जो ए वाला कोण होगा कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होकर करेगा, एक से ज़्यादा नहीं। नहीं समझ में आया, कोई अपने मन से एक सरल रेखा लेना है, बी पर भी 60 डिग्री, सी पर भी 60 डिग्री, ये दोनों रेखा जहाँ पर जाएगा क्रॉसिंग करेगा, तो उसका नाम लिख देना है, त्रिभुज बन गया। हो गया, नहीं तो देखो इसको क्या कीजिएगा, कॉपी ऐसे उलटिएगा, सुनो देखो उपाय देखो, सुनो कॉपी ऐसे उलट देना है अपना तरफ, एक पर चांद रख देना है, इसे बता दे रहे हैं, इसके ऊपर चांद रख देना है, इसे बिंदु बिंदु पर रेखा, बिंदु बिंदु पर रेखा, इन्हें से काउंट करना 0 10 20 30 40 50 60, और 60 के सोझे ही जाएगा। अगर हमको एने से नापे के मन है, तो एने से नापे के मन है, तो बिंदु बिंदु पर रेखा, रेखा पर बिंदु बिंदु पर रेखा, एने से नापना 10 20 30 40 50 60। हो गया बच्चा, हो गया।
अच्छा मुझे खारिज करना है। हो गया? पूछो समझी भाजी नहीं करना है इसको, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसा नहीं है। घर पर एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है नहीं ना, तो अपने मन से काम मत कीजिए। सुनिए अगला क्वेश्चन है, लिखे एक समकोण त्रिभुज की रचना करें जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री, कॉमा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, कॉमा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, कॉमा बी सी बराबर, इसको 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो। एक समकोण त्रिभुज की रचना करें जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। हो गया? क्वेश्चन लिख लिए। सबसे पहले बिल्डिंग का क्या बनेगा?